नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजकीय समारोहों में प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने से विधायक आहत हुए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कल शून्यकाल में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मामला उठाते हुए अपना दर्द बयां किया। राठौड़ ने कहा, प्रतिपक्ष के विधायकों को राजकीय समारोहों में आमंत्रित नहीं किया जाता, साथ ही अधिकारी पत्रों के उत्तर नहीं देते हैं। इस पर मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, सम्मान कायम रहे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर अधिकारियों पर सख्ती होगी। माननीयों का दर्दे सम्मान, आखिरी दिन छलका दर्द, शून्यकाल में उठाया मुद्दा, कहा हमें हमारा सम्मान दो। सदन का आखिरी दिन था, लिहाजा दिल में जो दर्द था वो छलक ही गया और शून्यकाल में ये दर्द विपक्ष के नेताओं ने सदन के सामने बयां कर दिया। ये दर्द है राजकीय समारोह में प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने का। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि जो लोग हमसे हारे हैं वो समारोह की अध्यक्षता करते हैं और हम देखते रहते हैं। प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने इस दौरान 4 मुद्दे उठाए। प्रतिपक्ष के विधायकों को राजकीय समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाता, अधिकारी पत्रों के जवाब नहीं देते हैं, विधायक विकास कोष से 6 महीने तक पैसे की स्वीकृतियां जारी नहीं होती, कोविड के दौरान विधायकों ने जो राशि दी उससे अभी तक उपकरण नहीं खरीदे गए। प्रोटोकॉल में हमारा स्थान चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है, लेकिन हमें नीचा देखना पड़ता है। राजस्थान में हरियाणा जैसी परंपरा नहीं होनी चाहिए। ब्लू बुक जो जारी की है प्रोटोकॉल में, आपने देखी होगी, उसके अंदर अध्यक्ष महोदय हमारा जो स्थान है, एंट्री है, वो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है। मैं बड़ी पीड़ा से कह रहा हूँ, देखिए या तो एक काम हो जाए, आज सदन में ये तय हो जाए कि जो धराशायी विधायक है उनका एक आप इस तरह का परिपत्र जारी कर दो कि जब तक आप सत्ता में रहोगे हमें बिल्कुल नहीं बुलाएं, ताकि हमारा मान सम्मान घटे नहीं। सम्मान के दर्द को मंत्री शांति धारीवाल ने भी सम्मान दिया और विपक्ष की मांग को जायज करार दिया। मोटी बात यही है कि सम्मान रहना चाहिए, निश्चित तौर पर रहना चाहिए। इस बात के लिए सरकार कटिबद्ध है और फिर जैसा आपने कहा है आगे को कोई डायरेक्शंस होंगे तो उनको देखेंगे। शांति धारीवाल के बाद विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने भी इसे गंभीर मसला बताया। सदन में जो हमारे जितने भी माननीय सदस्य उनका सम्मान होना चाहिए, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करें। मैं चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाऊंगा, मैं खुद उसमें उपस्थित रहूंगा। अब देखना होगा कि विपक्ष के दर्द पर सम्मान का मरहम कब लग पाता है, क्योंकि माननीय अपने सम्मान के हकदार हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। तो सम्मान क्या सत्ता का मोहताज होता है, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दो। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस नेता हैं, आशीष चतुर्वेदी जी जो कि बीजेपी नेता हैं, और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आशीष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, कौन सम्मान नहीं कर रहा? अभिषेक जी, जो कल प्रकरण आया है उसमें हमारे जो विपक्ष के उपनेता हैं राजेंद्र राठौड़ जी, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि किस तरह से अधिकारी लोग जब वहाँ सरकारी कार्यक्रम होता है तो उसमें विधायक को नहीं बुला करके आप जो हारवा प्रत्याशी उससे अध्यक्षता करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से चिंताजनक विषय है। क्योंकि अगर आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र में ठीक मैसेज नहीं जाता है। और आप किस कैपेसिटी से एक प्रत्याशी को बैठा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरी, उन्होंने जो गंभीर बातें कही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, मैं तो कहता हूं अगर कोई भी सामान्य नागरिक है या प्रतिष्ठित नागरिक है, वो प्रशासन को किसी मैटर पे पत्र लिख रहा है तो एटलीस्ट वो इतना तो एक्सपेक्ट करेगा कि प्रशासन उसका जवाब दे। आप देखिए, जब प्रशासन विधायकों के पत्रों को लेकर के ही जवाब नहीं दे रहे हैं तो एक आम आदमी की क्या पीड़ा होगी, इससे आप समझ सकते हैं प्रशासन की क्या स्थिति होगी। तीसरा विषय उन्होंने लिया कि जो एमएलएस फंड हैं जिसका कि 6-6 महीने तक वो सैंक्शन नहीं हो रही है, तो उन विषयों को लेकर के उन्होंने मुझे लगता है उठाया है, जिसको सरकार ने भी मेरे को लगता है गंभीरता दिखाई है
और स्पीकर ने भी कहा है कि जिस तरह से प्रोटोकॉल केंद्र में बना हुआ है उसी तरीके से प्रोटोकॉल यहाँ पर भी बनाया जाएगा। लेकिन अभिषेक जी, मैं 2-3 बातें इसमें अलग से एक्स्ट्रा कहना चाहता हूँ आपसे। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान रहे, लेकिन साथ में हम इस बहस को सार्थक तब कर पाएंगे जब हम ये निश्चित करें कि कई बार हमने ऐसे मौके देखे हैं जब कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कोई बैठा हुआ है, ना तो वो जनप्रतिनिधि है न किसी सरकारी पद पर है, फिर भी वो मीटिंग में बैठ जाता है। आपको अगर ध्यान हो तो पिछली बार जुलाई अगस्त में एक प्रकरण हुआ था अजमेर में, जब एक मंत्री के पुत्र ने बकायदा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ एसपी के साथ उदाहरण से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे उदाहरण तो देश में कई निकल करके सामने आ जाएंगे। ऐसे उदाहरण तो देश में निकल के कई आ जाएंगे फिर तो निश्चित। तो अभिषेक जी, और सिर्फ कोई ये एक पर्टिकुलर पार्टी की भी नहीं है, ये भी बड़ी हकीकत है, ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की नहीं है कि अगर वो सत्ता में है तो सिर्फ उनके रिलेटिव्स जाते हैं, बल्कि कई आ जाते हैं सामने। अभिषेक जी, आप मेरी बात तो सुनिए ना। आप अभिषेक जी आप मेरी बात सुनिए पहले पूरी। देखिए, मैं इसको गलत मानता हूं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर है जिसको अधिकार नहीं है तो उस सब पे चर्चा होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि का सम्मान भी बराबर रहना चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि नहीं है, अगर आम नागरिक है तो उसको आम नागरिक की कैपेसिटी से ही सम्मान मिलना चाहिए। दोनों विषय हैं। और इस बहस को मतलब देखिए, विषय खाली यहाँ पे नहीं होता है। विषय ये होता है कि कोई व्यक्ति है, जैसे मेयर है, अब उसका पति अगर बैठ करके सरकारी अधिकारियों के साथ बैठ के ले रहा है, तो ये सब विषय उसमें जुड़ने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति का सरकारी तो ये जोड़ेगा कौन? पाएंगे क्योंकि जब मेयर पति कई जगहों पे काम करते हुए दिखते हैं। मेयर जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए होती हैं। तो गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वहां पे मुखिया हो, प्रधान हो, वो सिर्फ और सिर्फ शोपीस होते हैं, उनके पति उसका काम करते हैं। ये हकीकत है। तो अभिषेक जी, फिर हम कैसे महिलाओं को पावर दे पाएंगे, कैसे उनका मतलब सम्मान बरकरार रख पाएंगे अगर उनके पति ही काम चलाएंगे? तो ये तो अच्छी परंपरा नहीं है। तो इस परंपरा को तो बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। देश में आपकी सरकार है, परंपरा को बदलने का वक्त है, आपके पास सरकार है, बदल सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, इसका जवाब मैं आगे लूंगा आपसे। लेकिन अब एक चीज और, आरसी चौधरी जी, इस मामले को लेकर के सरकार कितनी सतर्क, कितनी सजग है? क्योंकि एक मामला है 2020 का, पिछले साल जहाजपुर के विधायक हैं गोपीचंद मीणा, उन्होंने यह मुद्दा उठाया था पिछले साल, विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा था। एक साल बाद फिर वही सेम मुद्दा। अभिषेक जी, निश्चित रूप से जिन मुद्दों की और जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और सदन में उपनेता के तौर पे जिन्होंने जो प्रश्न रखा, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े वरिष्ठ नेता होने के बाद में तमाम जो चीजें रही होगी, और जो विधायक हैं, चाहे सांसद हो चाहे जनप्रतिनिधि कोई दूसरा हो, उस जनप्रतिनिधि को तो संसद के जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 102 और 105 के तहत जो विशेषाधिकार मिले हुए सदन के अंदर के, और जो प्रोटोकॉल का जो बाहर के स्तर के मिले हुए, वो तमाम सब चीजें हैं। और अभी आपने एक लीडिंग खबर भी देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान 9,895 प्रश्नों के जवाब आज तक उन विधायकों को नहीं मिल पाए थे जो उन्होंने पूछा था। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या नहीं वजह हो सकती है, ये एक विषय लंबा हो सकता है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आप अपनी राजनीति सिर्फ किसी एक कुर्सी से जनता के बीच में एक स्थान से ही अगर तय करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जनता की सेवा नहीं हो पाती। हम तो जनता के सेवक के तौर पे, सेवक के तौर पे हैं, तो जनता के बीच में, उन्हीं लोगों के बीच में से चुन के, उन्हीं लोगों के बीच में अपने आप को जब लेके जा रहे हैं, तो आप पूरी नियमावली जानते हैं, पूरी प्रक्रिया जानते हैं, और उसके बाद में कोई अधिकारी किसी विधायक का काम ना करे, ऐसा मुश्किल लगता है, मुश्किल प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी कहीं पे अगर लापरवाही तो स्वीकार भी की जा रही है ना, ये बातें तो स्वीकार भी की जा रही है। उन्होंने जो बात कही है, ये बात तो स्वीकार भी की जा रही है ना। मैं ये कह रहा हूं ना, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, तो ये बात तो स्वीकार भी कर रहे हैं आपसे। निश्चित रूप से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो बेहद संवेदनशील हैं। वो जानते हैं कि चुनाव जनप्रतिनिधि जो इस देश के भविष्य का निर्माण करता है, जो राजस्थान के लिए कानून बनाता है, जो कार्यपालिका के साथ मिलकर राजस्थान का भविष्य कैसा होगा उसके लिए कानून बनाता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और उस महत्वपूर्ण व्यक्ति की राय है। देखिए आरसी चौधरी जी, इसमें दो चीजें हैं, लेकिन एक तो विशेषाधिकार और एक प्रोटोकॉल, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग विषय हैं। प्रोटोकॉल और विशेषाधिकार ये दोनों तो अलग अलग विषय हैं। जी बिल्कुल। मामला प्रोटोकॉल का उठा, और प्रोटोकॉल के मामले को अगर हम विशेषाधिकार में लेकर के चले जाएं तो वो गलत होगा, क्योंकि जो बात उठी शिलापट पे नाम लिखवाने को लेकर के, सर शिलापट पे अगर नाम नहीं लिखा जाता है तो क्या हमारा सम्मान कम हो जाएगा?
ये इसका जवाब मैं लूंगा आशीष जी से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठा था कि शिलापट पे अगर नाम नहीं लिखा जाता तो क्या सम्मान कम हो जाएगा उससे। लेकिन उससे पहले अब श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। वजह क्या लगती है आपको सर कि प्रोटोकॉल का पालन अगर नहीं हो पा रहा है उससे सम्मान को कितना नुकसान पहुंच रहा है और उसके जिम्मेदार है कौन? कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जनहित वाला होता है, यहाँ तो विधायकों की हित वाला प्रस्ताव आ गया। विधानसभा की कार्रवाई के अंदर आप जनहित के मुद्दे उठाओ तो ठीक है, लेकिन ध्यान आकर्षण के तहत अगर व्यक्तिगत सम्मान विधायक का नहीं होता उसका मुद्दा ला रहे हो, और विधानसभा अध्यक्ष ने अलाउ कर दिया कि कल अंतिम दिन था और प्रतिपक्ष की उपनेता जैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरा सम्मान नहीं होता है, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। लेकिन चलो फिर भी, क्योंकि आज तक 12 परिपत्र जारी हुए हैं राज्य सरकार की ओर से कि इनका सम्मान होना चाहिए। हर विधानसभा में देखने को आता है कि हर प्रतिपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष के लोग ये शिकायत करते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के लोग हमारी इज्जत नहीं होने देते। उसका कारण है कि जो हारा हुआ प्रतिनिधि होता है वो सरकार चाहती है हमारा प्रतिनिधि तो वही है, उसके कहने से काम भी होते हैं, सारी बातें होती है, होता है सब कुछ। देखिए, शांति धारीवाल जी ने कल स्वीकार किया कि जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। अब एनसी गोयल हुआ करते थे, देखिए 2018 में जब बीजेपी की सरकार थी, एनसी गोयल चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक परिपत्र जारी किया था, लेकिन उस परिपत्र में किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया था। कोई नीतिगत निर्णय इस संबंध में लेकर के राजस्थान में नहीं हो रखा, केवल परिपत्र जारी करते। परिपत्र का क्या अस्तित्व होता है आपको पता है कि अधिकारी माने ना माने। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने कल निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस मामले सीएस की मौजूद एक बैठक में बुलाऊंगा विधानसभा में, हाउस में मैं प्रतिपक्ष के नेता और दोनों संसदीय और संसदीय कार्य केंद्र ने प्रोटोकॉल का नियम बना रखा, नीति बना रखी है, हम राजस्थान में उस नीति को बनाएंगे और संबंधित विभाग के अधिकारी और जिला कलेक्टर को उसमें जिम्मेदार ठहराएंगे, जिससे कि आने वाले समय में विधायक की नहीं। तो इसके पीछे एक चीज श्याम सुंदर जी, इसके पीछे एक बड़ी वजह कहीं ये भी तो नहीं कि ब्यूरोक्रेसी भी ये चाहती है कि वो हावी रहे जनप्रतिनिधियों पे? अभी क्योंकि नियम नहीं है तो कलेक्टर तो जिले का मालिक होता है, तो वो निश्चित रूप से विधायक बड़ी चीफ सेक्रेटरी से ऊपर रैंक है, लेकिन कलेक्टर होता है। लेकिन जब नियम बन जाएगा, नीति बन जाएगी तो निश्चित रूप से। लेकिन देखिए, उन्होंने शांति धारीवाल जी ने एक बात कही कि जब आपके गुलाब चंद कटारिया कि क्या विधायकों के पास इतना समय होगा कि हर पंचायत ग्राम पंचायत के कार्यों में शिलान्यास में वो हिस्सा ले सकेगा। और वो ये कह रहे थे कि विशेषाधिकार हनन का तो मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि आपको विधानसभा में आने से तो कोई रोकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आशीष जी जिस प्रकार से आपके उपनेता राजेंद्र राठौड़, क्योंकि वहां पर है, वहां जो मंडेलिया जो उनसे हारे, वो निश्चित रूप से अपना दिखाते हैं और उससे। तो श्याम सुंदर जी, ये तो यही है ना कि प्रोटोकॉल और विशेषाधिकार इन दोनों का घालमेल हो रहा है। इस चीज को बाइफर्केट नहीं कर पा रहे हैं जनप्रतिनिधि की हमारा विशेषाधिकार क्या है। हालांकि वो जानते तो हैं ही कि विशेषाधिकार उनका क्या है और प्रोटोकॉल जो है वो क्या है। ठीक है, अब एक चीज आशीष जी देखिए, बात यह उठी कि शिलापट पे अगर नाम नहीं लिखा जाता है तो फिर उससे सम्मान कम होगा। ये कैसे सर? क्योंकि एक छोटी सी बात है कि मेरे गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो वहां पे चंदा के लिए लोग पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि सर आप 1000 रुपए दोगे, हम शिलापट पे आपका नाम लिखेंगे। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई 999 रुपए ले ले, लेकिन शिलापट पे नाम मत लिखना। शिलापट पे अगर नाम लिखा जाएगा तभी सम्मान होगा सर। नहीं अभिषेक जी, यहाँ पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है ये व्यक्तिगत विषय है किसी का, कईयों को लगता है कि उसका नाम आना चाहिए, किसी को लगता है नहीं आना चाहिए। बट मुझे लगता है ये ऐसा कोई विषय नहीं है। अगर नाम नहीं आता तो भी सम्मान निश्चित रूप से उसका बरकरार रहता है, अगर वो जनता के काम में सक्रिय रूप से भागीदारी करे तो। मुझे नहीं लगता कि नाम आने या नहीं आने से जनप्रतिनिधि पे कोई फर्क पड़ता है। और वैसे भी हम देखते हैं कि हार्डली मैटर्स करता है। आप जब चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, वो तो ज़्यादा याद रहती है कि आपने ब्रिज को यूज़ किया, फ्लाईओवर को यूज़ किया, अंडर ब्रिज को यूज़ किया। आप जब निकलते हैं तो कोई नहीं पढ़ता है उसको, और एक की जगह 4 लग जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है शिलान्यास कौन कर रहा है, उसका उद्घाटन कौन कर रहा है। इट हार्डली मैटर्स। मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता है।
लेकिन फिर भी जैसा भी श्याम जी बता रहे थे, तो ये एक बात है कि जब केंद्र अपना एक प्रोटोकॉल तय कर सकता है कि साहब इस योजना का अगर उद्घाटन होता है तो उसमें वहाँ का स्थानीय सांसद भी रहेगा और उस प्रदेश से लेकर के केंद्रीय मंत्री भी रहते हैं, जैसा शिलापट पे नाम रहता है। तो आशीष जी, केंद्र के लिए तो तो विधानसभा में खुद सीपी जोशी ने खुद कहा है कि मैं केंद्रीय मंत्री था, मुझे पता है कि केंद्र में हर विभाग के लिए हर तरीके से प्रोटोकॉल बना हुआ है। अब राज्यों के लिए भी केंद्र बनाई या राज्य अपने स्तर पे बना सकते हैं? तो राज्य बनाए ना, वही तो मैं कह रहा हूं कि राज्य बना करके मतलब ये ऐसा कोई डिफिकल्ट विषय नहीं है जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है मतलब इसमें प्रॉपर एक गाइडलाइन जारी की जा सकती है जिससे अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा सकता है कि आप अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के प्रोटोकॉल का पालन करवाएंगे। ठीक है आरसी चौधरी जी, तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है? देखिए पिछले साल भी ये मुद्दा उठा था सर्कुलर को लेकर के। अभी एक श्याम सुंदर जी बता रहे थे 2018 में, उससे पहले 1995, 2002, 2007 में सर्कुलर इस तरीके के जारी हुए थे। सर्कुलर क्यों जारी सर? एक इस पे नियम ही बना दें। देखिए मैं कहता हूं कि जो सत्ता के दिन होते हैं वो बड़े आसानी से गुजर जाते हैं। ये शायद बात राजेंद्र राठौड़ जी को पता नहीं होगी, वो खुद 5 साल शासन में रहे, मंत्री रहे। अगर वो बना लेते तो आज नौबत ही नहीं आती, लेकिन आज वो जो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अभिषेक जी, हम जिस चर्चा पे कर रहे हैं जनता के लिए, हम प्रतिबद्ध किसके लिए हैं? जनता के लिए। पैसा किसका है? जनता का है। जनता को समर्पित कर रहे हैं हम। लेखा पट्टिका पे हमारा नाम चाहते हैं तो अपने आप को प्रधान सेवक का संबोधन देने वाले लोग राजकीय समारोह में अध्यक्षता के नाते क्यों हो इतने बड़े राजकीय समारोह? जनता के पैसे का हिसाब पट्टिका का वहां पे उल्लेख क्यों नहीं हो कि आपके पैसे का हिसाब? ये जो पुल बना, ये ब्रिज बना, जो बीजेपी के नेता ने जो चर्चा की, हम ऊपर से निकलते हम ये तमाम चीजें करते हैं, ये हमारी प्रतिबद्धता है। किसके कार्यकाल में बना था ये हर व्यक्ति याद रखता है। लेकिन वहां पे हमने बनाया, ये मैंने बनाया, मैं विधायक में, ये और चीजें, जनता का पैसा, जनता का हिसाब। वहां पे ये मुझे लगता है इस प्रोटोकॉल की फिर दिक्कत ही नहीं होगी। ना विधायक कहेगा, ना फिर पंच कहेगा, ना सरपंच कहेगा। नहीं तो सिर्फ एक वही इशू तो नहीं है ना। इशू ये भी था कि लेटर्स के जवाब नहीं देते हैं, ब्यूरोक्रेसी के जो अधिकारी हैं वो जवाब नहीं देते हैं लेटर के। सेवा का भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। हम अपनी जनता के प्रति समर्पण नहीं, लेटर के जवाब नहीं देते हैं अधिकारियों की, लेटर के जवाब नहीं देते हैं ब्यूरोक्रेसी के लोग। ये भी तो सवाल है। अभिषेक जी जो सर्विस में होता है वो तो सर्विस रूल से बंधा हुआ है। अगर वो अपनी सर्विस रूल्स के निर्वहन नहीं करेगा तो उसे अपने सर्विस से जाना पड़ेगा। इसलिए कौन से चीज का किसका उन्होंने उल्लेख किया है, किसका नहीं किया है, मैं पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए नहीं कह सकता। लेकिन ट्रांसपेरेंसी एक्ट लेके आइए ना। एक विधायक के लिए क्यों हो? अगर मैं बिजली का कनेक्शन लेने जाता हूं या मैं किसी दूसरे चीज के लिए, तो अब ये जिम्मेदारी तय करने को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने बोला है, अब जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है ना। सरकार आपकी है, जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। हाँ नहीं, मैंने सबसे पहले इस बात का जिक्र कर दिया था माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि ऐसा नहीं है कल के डेट में हो सकता है अगर आप विपक्ष में रहे, सरकार में वो रहे, ये तो जनता को देखते हैं। ये तो सतत प्रक्रिया है ना। लेकिन विधायक तो विधायक ही रहेंगे। लेकिन पीड़ा ये है कि जनता के मुद्दों से इधर दूसरे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ठीक है आशीष जी, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, आप जल्दी से कमेंट कर लीजिए आशीष जी। जी अभिषेक जी, मैं कहना चाह रहा हूं जैसे अभी चौधरी जी कह रहे थे, तो ऐसा नहीं, राजेंद्र जी ने खुद ने स्वीकार किया कि हम सत्ता में रहे और हम नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने डिमांड की है कि सरकार इस पे कोई एक्शन ले। तो जहां तक वो बात है तो उन्होंने स्वयं ने माना है कि हम इसको नहीं बना पाए ऐसे नियम। और दूसरी देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक ऐसा नियम बना देना चाहिए कि एक सर्टेन अमाउंट से नीचे अगर फंड कोई भी उद्घाटन हो रहा है या शिलान्यास हो रहा है तो उस पे पट्टिका लगाई नहीं जाएगी। आप अननेसेसरी वेस्टेज करते हैं छोटे छोटे अमाउंट्स पे बिना बात प्रोटोकॉल। सर पट्टिका लगाने की जरूरत ही क्या है? तय कर दे, पट्टिका लगाने की जरूरत ही क्या है? काम हो गया, सड़क बन गई, काम खत्म। मैं वही कह रहा हूँ ना, फीता काट दीजिए, उद्घाटन कर दीजिए, काम खत्म। पट्टिका की जरूरत ही क्या है? ऐसा नियम बना है कि पट्टिका हो ही नहीं कहीं पे, किसी का नाम ही नहीं होगा। अभिषेक जी मैं भी यही कह रहा हूँ, आप शुरुआत तो करें कि 50 करोड़ से नीचे पे पट्टिका होगी नहीं, एक बार चालू तो करें। सर 50 करोड़ क्या, जो भी लिमिट हो, जो भी हो, निर्माण हो, पट्टिका होनी ही नहीं चाहिए। क्या जरूरत है शो ऑफ करने की? अभिषेक जी आप अभी प्रारंभ तो कर ही नहीं रहे। अभिषेक जी अभी आप प्रारंभ भी नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कहीं से शुरुआत तो करें एटलीस्ट। इस अभिषेक जी, आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी नेता विशेषाधिकार ध्यान आकर्षण के अंदर इसकी मांग करते, वो कहते हमें इसे दूर जाना है तो निश्चित रूप से बेहतर होता, लेकिन वो तो चाहते कि हमारा चलिए ठीक है। अब एक लास्ट कमेंट इस पे मैं श्याम सुंदर जी आपसे ले रहा हूं। तो ये चाहते हैं शासक की भूमिका में आ जाए। ठीक है, अब एक लास्ट कमेंट श्याम सुंदर जी मैं आपसे ले रहा हूं। प्रोटोकॉल की दरकार कितनी होती है? क्या जरूरत है इस तरीके की चीजों को लेकर के? और अगर है भी तो
इसका हल क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा? क्योंकि विधायक सम्माननीय होता ना चाहिए, उसको दो रहे जनप्रतिनिधि विधायक ही, सरपंच भी, जिला प्रमुख या प्रधान या नगर परिषद का चेयरमैन या पार्षद सब सम्माननीय होते हैं। लेकिन अब क्योंकि प्रोटोकॉल नीति अगर बन जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि बैठक लाएंगे और उसमें नीति अगर बन जाएगी तो आने वाले समय में जो सम्मान है, चाहे कांग्रेस शासन में रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कोई भी दल रहे, तो उसके सम्मान की नीति बनेगी। तो आने वाले समय में आप मान के चलिएगा कि जो विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि का जो सम्मान है वो बरकरार रहेगा। हर सरकार चाहती है, और ये भी बात सही है कि जो हारे हुए जनप्रतिनिधि होते हैं वो उस सरकार के लिए वो होते हैं अनमोल, और उनको भी सम्मान मिले। इस तरह की व्यवस्था कैसे होगी, क्या होगा? लेकिन राजस्थान में आने वाले समय में सीपी जोशी जो हस्तक्षेप कर रहे हैं वो नीतिगत निर्णय करा देंगे सरकार से, तो फिर विभाग का तो बिल्कुल जिम्मेदार होगा। इसकी जरूरत भी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी विधायक हैं वो माननीय है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो माननीय है, वो सम्माननीय है, उनका सम्मान, उनका मान है और वो बना ही रहेगा, चाहे शिलापट पे नाम लिखा जाए या ना लिखा जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।